क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? हाँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई और नहीं है तो। ठीक है अम्मी, मुझे रिश्ता कबूल है। क्यों ना ब्रेसलेट गिफ्ट किया जाए? हाँ, ब्रेसलेट ठीक रहेगा। अंदाजा लगा सकते हो कितने का होगा? नहीं। तकरीबन 1.5-2 लाख। मतलब कितने महीने की तनख्वाह होगी तुम्हारी? 9 लाख। हाँ, मैं अपने घर गया था अम्मी अब्बू से तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, लेकिन तुमने शादी के लिए बहुत जल्दी हाँ कह दी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अहमद से शादी के लिए इनकार कर दो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। अरे यार, जरा अपनी शक्ल देखो आईने में। क्या हो गया तुम्हें? मैं मजाक कर रहा था। मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिम्मी, मैं अहमद से शादी नहीं कर सकती। कहाँ वो और कहाँ मैं। इन चीजों की हीरे जवाहरात सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं है। ना ही इंसान की शक्ल सूरत इतनी अहमियत रखती है कि वो उसकी इज्जत मोहब्बत चाहत के ऊपर हावी हो सके। देखो, अहमद एक बहुत अच्छा लड़का है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज्यादा इज्जत देखी है। कदर करनी है तो उसकी करो। उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो? देख ही नहीं चल सकती। बच्चा मेरा हाथ। अरे क्या हो रहा है यहाँ? सभी भाई बहुत जलन हो रही है। जल गया है ये तो पूरा। तो मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। मैं 1.5 लाख रुपया फर्नीचर के लिए अलहदा कर देता हूँ, बाकी रकम से मेहंदी और बारात का खर्चा पूरा हो जाएगा। जी ठीक है। मैं समझता था कि मेरी जमाशुदा पूंजी से दोनों बेटियों की शादी इत्मीनान से हो जाएगी, लेकिन अब वो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आप ज़ारा की फिक्र मत कीजिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी। इंशाल्लाह जो कुछ नायला की शादी में हो रहा है ना, उससे अच्छा होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तुम देख लो इस फहरिस्त में कोई चीज की कमी ना रह गई हो। मुझे चीजें नहीं चाहिए अब्बू। आप लोग खुदा के लिए इनके बारे में फिक्र करना छोड़ दें। बेटे, ये तो तमाम माँ बाप करते हैं, इसलिए कि ससुराल में बेटी की इज्जत हो। लेकिन आप लोग मुझे जो कुछ भी देंगे उसकी हैसियत वहां पे कुछ भी नहीं होगी। ये अंगूठी देख रहे हैं आप, 1.5 लाख से भी ज्यादा की है। और ये ब्रेसलेट इससे भी महंगा होगा ये। आप बस ये जो 2 दिन की तकरीबात है ना, इनको अच्छे से कर लें, ताकि लोगों को उन पर और उनको मुझ पर बातें करने का मौका ना मिले। अबू, माँ बाप अपने मुंह खाने वाला बचाकर बच्चों की परवरिश करते हैं, और वो बड़े होके अगर वालिदैन को उनकी हैसियत बताने लगे तो दुख तो होता है।
हेलो। हेलो, मैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद बात कर रहा हूँ जी। जी पहचान लिया मैंने। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। अम्मी बाबा कह रहे थे आपने आपके रिसेप्शन और शादी के जो कपड़े हैं उनके कलर्स आपसे पूछ लूँ कि कौन से फंक्शन के लिए कौन सा चाहिए होगा आपको। मैंने आज तक अपने ही पसंद के कपड़े लिए हैं और पहने हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के पसंद के कपड़ों में कंफर्टेबल रहूंगी। अच्छा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप मेरे साथ चलकर अपनी चॉइस से कपड़े लेने? अब्बू और भाई तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अम्मी से पूछकर आपको बता दूंगी। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझसे नाराज हो? बुरा मनाया है मेरी बात का? तो तुम्हें वो बातें समझा रहा था जिनसे अच्छी जिंदगी गुजरती है। जिंदगी अच्छी पैसों से गुजरती है और ये बात तुम भी जानते हो। वो तो ठीक है, लेकिन पुरसुकून जिंदगी गुजारने की अपनी जिंदगी की फिक्र करो तुम, मेरी नहीं। कम इन। आओ अंदर आओ। भाई ये किरण है एंड किरण दिस इज माय ब्रदर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। प्लीज बैठिए। आप भी बैठ सकते हैं। या इधर नहीं, यहाँ मेरे सामने। या आई एम सॉरी। भाई मैं और किरण कॉलेज में साथ पढ़ते थे और मैं सोच रहा था क्यों ना हम इन्हें इनकी फैमिली के साथ आपकी शादी पर इनवाइट करें। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट मैं ये चाहूंगा कि अम्मी के साथ मैं आपके घर आऊं और पर्सनली आप लोगों को इनवाइट करूं। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच क्यों कह रहे हो यार? मुझे बहुत अच्छी लगी हैं ये। किरण आप चाय पियेंगी या कॉफी? चाय। चाय। मेरा भी चाय पीने का बहुत दिल चाह है और हमारे ऑफिस की चाय है भी बहुत अच्छी। 3 चाय ला दीजिए। जी थैंक यू। ये देख रही हो, ये सारे कपड़े तुम्हारे ससुराल वालों के लिए लिए मैंने। और ये देखो तुम्हारी सास का सूट कैसा है। ये तो बड़ा प्यारा है अम्मी। तो प्यारा क्यों नहीं होगा, पूरे 10,000 का लिया। ससुराल में तुम्हारी इज्जत भी तो बनानी है। और सुनो, आगे भी जब जब तुम्हें मौका मिले ना तो ऐसे ही कीमती तोहफे लेकर अपने ससुराल वालों को देती रहना, लेकिन मैके के नाम पर। हाँ अरे हाँ अम्मी, याद आया, अहमद का फोन आया था। वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ शादी की शॉपिंग के लिए चलूं। हाँ तो जाओ ना। लेकिन मैं सोच रही थी कि भाई और अबू तो कभी भी नहीं जाने देंगे। अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें उनके साथ भेज दूंगी। लेकिन एक बात याद रखो, किसी भी हल्की चीज पर हाथ हरगिज मत रखना। जो तुम्हारे जी में आए ना बस लेती जाना। तो फिर मैं उसको फोन करके कह दूं कि मैं जाऊंगी उसके साथ? हाँ हाँ कह दो, बल्कि अभी फोन करो, ऑफिस में होगा, करो फोन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपके फोन का ही इंतजार था। वो अम्मी कह रही थी कि वो मुझे कोई भी बहाना बना के आपके साथ भेज देंगी शॉपिंग के लिए। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? आप मेरे साथ जाना चाहती हैं? जी अम्मी भी यही चाहती हैं, उन्होंने भी इजाजत दे दिया। मुझे आपका ये शर्माना, आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। जी अब वो मैं आंटी से बात कर सकता हूँ? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा आपसे बात करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मुझ पर भरोसा किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो मुझे मेरे कामी की तरह अजीज हो, प्यारे हो। अब मुझे पूरा यकीन है तुम सारी जिंदगी मेरे इस भरोसे और मान को कायम रखोगे बेटा। इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आंटी, खुदा हाफिज। सिर्फ 2 ड्रेसेस खरीदे थे, एक शादी का और वलीमे का। 6 लाख से ऊपर का बिल आया था। और शादी के बाद ये 6 लाख रुपए सारी जिंदगी के लिए एक सूटकेस में बंद होके रह जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी दुल्हन को गिफ्ट कर दूंगी, वो पहन लेगी वलीमे और बारात पे। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। जमी भाई, डरा दिया आपने मुझे। इतनी सी बात से डर जाती हो? जी घर में कोई है नहीं, आप इस तरह डराएंगे तो डरूंगी ना मैं। मेरे होते हुए ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाकी सब घर वाले कहाँ गए? अम्मी और बच्चे शॉपिंग पे गई हैं, भाई अब्बू के साथ मेहंदी का लॉन विजिट करने गए। इतने काम है, अब्बू सुबह से परेशान है। क्या? मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आया ताकि उनके साथ चल सकूं और वो लोग चले गए। आप ऑफिस से छुट्टियां क्यों नहीं ले लेते? छुट्टियां लेते लेते कहीं मेरी छुट्टी ना कर दें ऑफिस वाले। डर लगता है आपको? हाँ भाई, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, चली गई तो शादी के लिए पैसे कहां से जमा करूंगा? ओहो, तो आपको अपनी शादी की फिक्र है तो? क्या मतलब? क्या आपने कोई लड़की पसंद कर ली? हाँ कर ली पसंद। जल्दी से बताएं कौन है, कैसी है? वो जैसी भी है। तुम कैसी लड़की हो? मैं कब से आके बैठा हुआ हूँ और तुमने कुछ खाने को नहीं पूछा। I'm so sorry, बस मैं ये 2 जोड़े रह गए, ये मैं पैक कर लूं, उसके बाद मैं आपको खाना देती हूँ। आप वहां क्या बैठे, इधर बैठे, हमारे साथ हेल्प करवाएं, बहुत काम है। दो भाई। नाइला, आपको अगर भूख लग रही है तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से कुछ खाना भी खा सकते हैं। नहीं नहीं, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी और आपको तो पता है वो ज़ीनत खाला क्या बैठी है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बाजार में ही लोग अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। रेस्टोरेंट में इसके साथ जाकर और हंसी नहीं उड़वा सकती अपनी। ये देखें कैसा है। Very good, traditional and elegant. हाँ, वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना।
अभी बेटे की शादी की तैयारियों में मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। हद होती है, जब भी किसी की शादी हो रही होती है आपको अपनी शादी याद आ जाती है। इसके अलावा भी कुछ और सोचा करें। चले आपको इससे अच्छी बात बता दें, वो सोच लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रहे हैं? वो तो सोच लिया मैंने, नए मॉडल की कार होगी, ड्राइवर ताकि उसे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। अरे किसको आने जाने में प्रॉब्लम होगी बाबा? हर बात नहीं पूछते, कुछ बातें सीक्रेट होती हैं। हाँ बिल्कुल, वक्त आने पे तुम्हें सरप्राइज देंगे। अच्छा इसीलिए आप दोनों इतने खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई सरप्राइज है हमारे लिए। जी सरप्राइज तो है। गेस कीजिए आज आमिर ने ऑफिस में मुझे किससे मिलवाया? किससे? किरण से। किरण? किरण कौन है? अम्मी जी आपकी होने वाली छोटी बहू। अल्लाह ताला ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसी है वो? बहुत अच्छी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं कल ही उसे देख लूं। अरे बाबा तो फिर एक काम करते हैं ना, कल मेरी शादी का कार्ड देने के लिए हम किरण के घर चले जाते हैं। इसी बहाने उनके घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। इसके वक्त ने 4 दिन पहले ही खबर सुनाई होती ना तो मैं 2 बारातें लेके जाता एक साथ। बाबा जान मुझे भाई की शादी तो एंजॉय करने दीजिए। ये ना हो कि बेगम की लगाई पाबंदियों में मुझे हाथ बांध कर सर झुकाकर खड़ा रहना पड़े। अल्लाह ना करे। क्या वो ऐसी है? जरूरी नहीं जो जैसा नजर आए वो वैसा ही हो। क्यों डरा रहे हो माँ को? अरे नहीं अम्मी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किरण बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल नायला की तरह। शुक्र है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता है आज मैं बाजार गई थी। इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, वो तो तुम रोज ही जाती हो। अम्मी के साथ नहीं, अहमद के साथ गई थी। ओह, तो कितने लाख की शॉपिंग कर ली? सिर्फ 2 ड्रेसेस खरीदे थे, एक शादी का और वलीमे का। 6 लाख से ऊपर का बिल आया था। और शादी के बाद ये 6 लाख रुपए सारी जिंदगी के लिए एक सूटकेस में बंद होके रह जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी दुल्हन को गिफ्ट कर दूंगी, वो पहन लेगी वलीमे और बारात पे। मैंने सुना था कि लड़कियों की बड़ी अटैचमेंट होती है अपने वेडिंग ड्रेसेस को लेके, और तुम हो के। सॉरी, मैं इतनी सेंटिमेंटल नहीं हूँ। आज तो पूरा दिन काम कर करके मैं थक चुकी हूँ। अब आराम से चाय पीऊँ। इधर दे। बस जो ये मैंने अपने लिए बनाई है। खैर है, मेरी प्यारी बहन, अपने लिए और बना लेना, ठीक? बच्चों नहीं, मुझे लगता है मेरे नसीब में आराम नहीं है। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं शुक्रिया, मैं सोने जा रहा हूँ। शब्बा खैर। अरे मेरा बच्चा। अम्मी, अबू, अरे सर सलाम अलैकुम। और कैसी हो मेरा बेटा, ठीक हो? बड़े वादे करती थी कि कोई खुशी आएगी ना सबसे पहले पहुंचूंगी, और अब ऐन वक्त पर पहुंच रही है। क्या आप बिल्कुल ठीक रही हैं भाभी, मगर प्लीज ये गिला मुझसे नहीं कीजिए। ये आपके भाई साहब है ना, इनसे पूछे, इनके काम नहीं खत्म होके देते। अरे मेरा बेटा माशाल्लाह। हाँ, मेरा ख्याल था कि शायद तुम अगले साल की गंदम की कटाई करवा के आओगे। भैया गंदम की कटाई तो पहले ही हो गई थी, असल में वो पैसों की गुराई का कुछ वक्त लग गया। बहरहाल अब मैं आ गया हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम इंशाअल्लाह बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की रुखसती करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, यहीं खड़े होकर बातें करेंगे सारी। आए ना, अंदर चलकर बैठते हैं। आइए। आओ बेटा। मेरा तो ये सोच सोच कर दिल डूबा जा रहा है कि कल हमारी बच्ची हमारे घर से रुखसत हो जाएगी। जीवन मेरा क्यों है राख
नायला के चचा चची भावलपुर से आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप सब लोग आज हमारे घर रात का खाना खाएंगे। खाने पर जरूर आएंगे, लेकिन आप लोग हमारे घर पर। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तो फिर ठीक है, आज रात हम आपका इंतजार करेंगे खाने पर। आप सब लोग जरूर आइएगा। अच्छा ठीक है, अब मेरी तरफ से सबको घर में सलाम कहिएगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लखपति नहीं बल्कि करोड़पति लोग हैं अजरा, तुम लोग मिलोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे भाभी। वैसे हमारी नायला भी लाखों में एक मिली है उन्हें। चाची, मेरे दूल्हे को दिल थाम के देख लीजिएगा, कहीं आप समझे वो मेरी इतना खूबसूरत है। बेटा, मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती, किरदार और इखलाक देखा जाता है, काबिलियत देखी जाती है। बस भाभी, हमारी तो दुआ यह है कि इन बच्चों के दिल आपस में मिल जाएं। अरे अजरा, मैं क्या बताऊं, इतना ख्याल करता है, इतना प्यार करता है नायला को। सारी शादी की शॉपिंग इसकी पसंद की करवाई है उसने। माशाल्लाह बेटा। जज़ाकल्लाह भाभी, बहुत ही लजीज खाना। बहुत मजे का खाना था। बहुत अच्छा। मजा आ गया, बहुत मजेदार था। आपने इस मैंने इतना खाना खिलाया है कि बस सांस की हल्की सी गुजारिश। वो तो जरूरी है। बज्जो, चलो सब लोग बुला रहे। कह दो मैं नहीं आ रही, सो गई। तुम्हारी सास तुम्हारा पूछ पूछ कर वहाँ पर उदास हो रही है, चलो ना। जा क्यों नहीं रहे ये लोग? तौबा है बज्जो, अभी तो खाना खाकर सब लोग फारिग हुए हैं। और तुम जानती हो तुम्हारे ससुर की और चचा जान की इतनी दोस्ती हो गई है, मुझे नहीं लगता 2-3 घंटे से पहले वो लोग जाएंगे। क्या मुसीबत है। चलो। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। आ जाना। तो नतीजा ये निकला कि बहावलपुर जाना ही पड़ेगा। ये की ना अपने अपनों वाली बात। बस समझिए कि आपका एक घर अब बहावलपुर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बज्जो, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। चलो अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वालों का फोन आया था, वो घर से निकल गए, किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। अच्छा हाँ, कोई भी काम की जरूरत हो या हेल्प चाहिए हो तो मुझे बेल दे दो, मैं आ जाऊंगी। मैं जरा अम्मी और चाची को देखकर आ जाऊँ, ठीक है? तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
थक गए आज। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। वैसे बाबा, मुझे हैरत हो रही है भाई को, जो कुछ लोगों के सामने बात करते हुए कतराते थे, आज इतनी बड़ी महफिल में डांस कर रहे थे। भाई मेरा ख्याल ये था कि मेरा ये बेटा ताली बजाना भी नहीं जानता, मगर उसने तो पूरा डांस कर डाला, और वो भी इतना अच्छा। छुपा रुस्तम सिमे, अहमद आज बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, अब दोनों आप मेरे बेटे को नजर मत लगा दीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग जाके रेस्ट कीजिए, अब थक गए, सुबह मिलते हैं। ओके मेरा। अल्लाह का शुक्र है कि शादी की रस्में, माइयों, मेहंदी, सब कुछ खैरियत से अदा हो गई। अब कल इज्जत से बेटी रुखसत हो जाए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करेंगे। नुसरत, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ गूं? मेरा तो ये सोच सोच कर दिल डूबा जा रहा है कि कल हमारी बच्ची हमारे घर से रुखसत हो जाएगी। बेटियां तो होती ही पराया धन है। माँ बाप की जिंदगी में खैरियत से रुखसत हो जाएं तो मौत सुकून से आ जाती है, वरना कब्र में भी रूह बेचैन रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कयूम साहब आप। अब अल्लाह करे कि ज़ारा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, बस फिर उसके बाद अपने कामी के सर पे सेहरे सजाएंगे। खानदान का नाम तो बेटे से ही आगे बढ़ता है। चलो अब सो जाते हैं। कल का दिन बहुत मसरूफ गुजरेगा और बड़ा अहम है। आप लेटे, मैं कामी और ज़ारा को देख कर आती हूँ। ज़ारा अच्छी लगने लगी है ना तुम्हें? तुम सुबह से मेरे घर वालों की तैयारियों में मसरूफ हो, मेरी तैयारी का क्या हुआ? जाओ, जाके खुद कर लो। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे? बात तो कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि नायला की शादी हो रही है, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो इसके अलावा कोई और बात नहीं है? अम्मी, और क्या बात हो सकती है भला? बेटा, ये जो माँ की नजरें है ना, इनसे औलाद की खुशी, पसंद नापसंद नहीं छुपी रहती। ज़ारा
अच्छी लगने लगी है ना तुम्हें? हाँ तो वो है ही अच्छी, आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगती है, मगर मैं किसी और ख्याल से पूछ रही हूँ। मेरा बच्चा, बस ठीक है, मैं ना जाने से पहले रिश्ते की बात डालकर ही वापस जाऊं। अम्मी ये आपके कपड़े मैंने प्रेस करवा दिए। इतना सारे घर की जिम्मेदारी तुमने उठाई हुई, मुलाजमा से कह देती वो कर देती। कोई बात नहीं, सब बिजी है ना। आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या रिंग रख के भूल गई हूँ, रात को यहीं रखी थी। वो तो ऊपर पड़ी हुई थी, मैंने उठा के ना यहाँ रख दी थी। ये देखें। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं तो घबराई गई थी, इतनी देर से ढूंढ रही, मिल ही नहीं रही थी। अरे भाई वो करीम साहब का फोन आया था, वो वक्त पे पहुंचने की बहुत ताकीद कर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, हम बारात लेके वक्त पर ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पापा मैंने आपके कपड़े और शूज निकाल के रख दिए, कोई और काम हो तो बताइएगा। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। 4 दिन से बाजारों में घूम रही हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम भी कर लो। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि बहुत खुश और फ्रेश भी हूँ। मैं तो भूल गई, मुझे तो भाई का रूम सेट करना था। बस मैं अभी आती हूँ। और हाँ, आप लोगों को कोई भी काम हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। ठीक है। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आज इसे लेने जा रही हो, वो भी बहुत प्यारी है। हाँ माशाल्लाह। हेलो। 2 घंटे से कहाँ गायब थे तुम? इस बात को छोड़ो, तुम सुबह से मेरे घर वालों की तैयारियों में मसरूफ हो। मेरी तैयारी का क्या हुआ? जाओ जाके खुद कर लो। मतलब कि तुम शादी के बाद भी इस तरह करोगी? वो शादी के बाद सोचा जाएगा। तो ठीक है, मैं उल्टा सीधा तैयार होकर खुद चला जाऊंगा बारात में। तुम्हारी सारी चीजें तैयार करके तुम्हारे रूम में रख दी हैं। जाओ जाके रेस्ट करो, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ। जी अम्मी। अम्मी बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ओके बाय। आमिर, मैंने ना अहमद भाई के रूम की सारी डेकोरेशन सेट करा दी, प्लीज तुम एक बार जाके चेक कर लेना। ओके मैं जा रही हूँ। सुनो तो, शाम में मुलाकात होगी। और जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, अगर मेरे बस में हो तो मैं। और अगर मेरे बस में हो तो मैं इनकार कर दूं। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। मैंने आप जैसी खूबसूरत दुल्हन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पता है आपको, बारात में हर शख्स अहमद भाई की किस्मत पे रश कर रहा था।
बहुत हसीन लग रही हो तुम आज। डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। नायला, आज से पहले मैंने सिर्फ मोहब्बत के बारे में सुना था, लेकिन आज इस बात का एहसास हो गया कि मोहब्बत कितना हसीन जज्बा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूं मैं। और डर भी लग रहा है कि कहीं मेरी आंख खुल ना जाए। कहीं ये खूबसूरत ख्वाब टूट ना जाए। मैं आज तुमसे वादा करता हूं नायला, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। और सारी जिंदगी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। और अगर मेरे बस में हो तो मैं, और अगर मेरे बस में होता तो मैं शादी से इनकार कर देती। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा नहीं, मेरे माँ बाप का था। वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम। नायला ने कुछ कह दिया तुम्हें? नायला ने जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमने अहमद और नायला की शादी का फैसला जरा जल्दी नहीं कर दिया? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे। जिस रिश्ते में हम दोनों बंध चुके हैं, मुझे उस रिश्ते का एहतराम करना है। और मेरी आपसे भी यही दरखास्त होगी कि आप भी इस रिश्ते का मान, इसकी लाज